बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है और भारत की कमाई का ज्यादातर इन्हिसार अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर ही है और भारत की फिल्म इंडस्ट्री का मुकम्मल इन्हिसार इस वक्त छापा फैक्ट्री पर है। अगर छापा फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए तो भारत अभी घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि छापा फैक्ट्री के अंदर ही भारत की तमाम फिल्में बनकर निकलती हैं और भारत जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम पर दुनिया को फिल्में फरोख्त करता है, उस इंडस्ट्री का भी इन्हिसार छापा फैक्ट्री के ऊपर है। शायद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मुतल्लिक की गई मेरी बात को आप समझ नहीं पाए होंगे। मैं उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसकी हीरोइन सनी लियोन आजकल बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर काम कर रही है। जी हाँ, ये है सॉफ्टवेयर के नाम के ऊपर भारत का ढकोसला। भारत सॉफ्टवेयर के नाम पर दुनिया को ये फिल्में फरोख्त करता है। अब छापा फैक्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए, उसकी सक्सेस को देखते हुए मोदी ने छापा फैक्ट्री से अपनी आर्मी के लिए रूल्स बनवाए और मोदी के दरख्वास्त पर छापा फैक्ट्री ने इजरायली आर्मी की पॉलिसीज को उठाकर उनमें चंद नई चीजों का एडिशन करके मोदी को पॉलिसी बनाकर दे दी है अपनी आर्मी के लिए। और मोदी अब उन रूल्स को अपनी आर्मी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका है। छापा फैक्ट्री की इन पॉलिसीज को अग्निवीर का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत 18 साल से कम उम्र नौजवानों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा और उनको आर्मी की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और ये नौजवान आर्मी के अंदर सिर्फ 4 साल की ड्यूटी सर अंजाम देंगे और इन 4 सालों के अंदर इनकी ट्रेनिंग भी होगी और इनसे ड्यूटी भी ली जाएगी। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते वक्त मोदी शायद अंधा हो चुका था या शायद उसकी ऐनक कहीं गुम हो गई थी, जो कि इसने इस पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, क्योंकि एक आर्मी के जवान की ट्रेनिंग में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद वो जवान मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार होता है और जैसे जैसे वो नौजवान आर्मी के अंदर अपनी लाइफ गुजारता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। लेकिन मोदी शायद अकल से अंधा है, जो कि वो इस बात को भूल गया, या शायद मोदी भारत का सत्यानाश करना चाहता है। अब भारत में बैठे हुए अरस्तु मोदी की इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब कोई जवान 4 साल आर्मी के अंदर गुजारेगा, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि आप आगे जॉब करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो कहते कि हाँ मैं आगे जॉब करना चाहता हूं, तो उसकी जॉब को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वरना उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। और इस तरह करते करते भारत के हर नौजवान के पास आर्मी ट्रेनिंग मौजूद होगी और जंग की सूरत के अंदर पूरा भारत जंग के अंदर कूद पड़ेगा। ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है और इजराइल ने इस पॉलिसी को अपनाया हुआ है, लेकिन छापा फैक्ट्री इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर कॉपी करना शायद भूल गई। इजरायली स्कूलों के अंदर जब बच्चों का दाखिला होता है तो उसी वक्त से उनको आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती है और जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो 2 साल आर्मी जॉब करते हैं। लेकिन भारत के अंदर इस रूल को अजीबोगरीब तरीके से अपनाया गया है, क्योंकि अगर कोई नौजवान 18 साल की उम्र के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती होता है तो वो 22 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो जाएगा। जिस वक्त वो 18 साल की उम्र के अंदर आर्मी में भर्ती हुआ होगा, उस वक्त उसकी एजुकेशन FSC होगी और जब वो 24 साल की उम्र में आर्मी को छोड़ेगा, उस वक्त भी उसकी एजुकेशन FSC होगी। अब उस FSC की डिग्री के साथ कौन सा और इदारा उसको नौकरी देगा, मोदी शायद इस बात को भूल गया, क्योंकि इजराइल के अंदर जिस बच्चे ने जिस इदारे के अंदर जाना होता है, 8वीं क्लास के बाद उसको उस इदारे से मुतल्लिक ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसका सारा सिलेबस भी उसी इदारे से मुतल्लिक होता है। जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो 2 साल के लिए आर्मी में जाता है। जब वो आर्मी के अंदर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा होता है, उस वक्त उसके लिए उसकी अगली नौकरी मुकम्मल तैयार होती है। जैसे ही वो आर्मी से रिजाइन करता है, उसी वक्त उसको उसकी असली जॉब मिल जाती है। लेकिन अग्निवीर पॉलिसी के अंदर तो ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। लेकिन भाई, भारत की इस पॉलिसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि भारत के अंदर जितने भी छपरी लोंडे बाहर फिर रहे होते हैं, भारतीय आर्मी उनको पकड़ रही है और ट्रक्स के अंदर लोड कर करके उनको आर्मी कैंप्स में ले जाया जा रहा है और उनसे जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई जा रही है। और जिन लोगों का ताल्लुक अकलियत से है या निचली
जातों से उनको भारतीय आर्मी से निकाला जा रहा है। यानी भारतीय आर्मी के अंदर से निचली जाति वालों का और दूसरे मजाहिब वालों का खात्मा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के ऊपर भारत में मौजूद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय मीडिया गोदी मीडिया, इसलिए उनकी आवाज हमारे सामने नहीं आ सकती। वो पार्टीज चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि भारत उस तरह तो टूट नहीं सकता, लेकिन मोदी की पॉलिसीज की वजह से भारत लाजमी टूट जाएगा। और जो नए जवान इस वक्त भारतीय आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं वो टेररिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाला जवान होना चाहिए। लेकिन ये तमाम बातें मोदी के सर के ऊपर से गुजर रही हैं और गोदी मीडिया मोदी की इन पॉलिसीज के ऊपर पर्दा डाल रहा है। मेरे नजरिए के मुताबिक अग्निवीर पॉलिसी हमारे लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अग्निवीर एक ऐसा कुल्हाड़ा है जिसको मोदी ने भारत की टांगों पर मारा है, और जब कोई लंगड़ा हो जाता है तो वो ज्यादा अरसा तक सरवाइव नहीं कर पाता और हमारा दुश्मन अपनी आदतों की वजह से खुद ही मर जाए, हमारे लिए इससे बेहतर और क्या होगा। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।